अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात के सिलसिले में आज हम आपको अल्लाह के एक बुज़ुर्ग और बड़े पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में चंद अहम बातें बताएंगे। तो चलिए आइए बग़ैर टाइम ज़ाये के वीडियो का आगाज़ करते हैं। इराक़ के जुनूब में उर नामी एक बस्ती है। आप अलैहिस्सलाम इस बस्ती में 1997 साल क़ब्ल मसीह में पैदा हुए, यानी कि आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 1997 साल पहले पैदा हुए। बदकिस्मती से उर के बाशिंदे भी मुशरिक थे, यानी कि ये सितारों और बुतों की पूजा करते थे। और तो और ख़ुद आप अलैहिस्सलाम के वालिद, जिनका नाम आज़र था, वो भी बुत पूजते थे। और इससे भी ज़्यादा बदबख्ती की बात यह है कि आज़र ख़ुद बुत तराशते थे, यानी कि बुत बनाते थे और बाद में इन्हीं बुतों को खुदा बनाकर पूजने भी लगते। और इससे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि जिन बुतों को वो अपना खुदा मानते थे, उन्हीं बुतों को बेच कर घर का खर्च चलाते थे। जब हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बच्चे थे तो वालिद इन्हें मजबूर करते थे कि जाओ ये बुत बेच कर आओ, लेकिन आप अलैहिस्सलाम बचपन ही से ईमान वाले थे, इसलिए आप अलैहिस्सलाम इन बुतों को लेकर तो जाते मगर इनकी बेहद बेइज्जती भी करते। वो यूँ कि इन्हें बेचने के लिए गली कूचों में ये आवाज़ लगाते कि कौन है जो इन बुतों को ख़रीदे, जो कुछ नहीं कर सकते, ना नफ़ा दे सकते हैं और ना ही नुकसान। भला जिन बुतों को ये लोग खुदा मानते थे, इससे बढ़कर इनकी और क्या बेइज्जती हो सकती थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को इन बातों से दूर करने की बहुत कोशिश की, यानी कि रोकने की कोशिश की। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम अपने वालिद आज़र से कहते हैं, अब्बा जान, आप इन बेजान पत्थरों को कैसे पूजते हैं जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। अब्बा जान, मेरे पास अल्लाह का इल्म है, मैं इस इल्म की रोशनी में आपको नेक बात समझा रहा हूँ। मेरी बात मानिए, आप सीधे रास्ते पर चल पड़ें। आपको शैतान ने वरगला लिया है। वो आपको समझाता है कि बुतों की इबादत अच्छी बात है, हालांकि इनको पूजने से अल्लाह के गज़ब और अज़ाब के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दर्दमंदाना दरख्वास्त के जवाब में बाप आप अलैहिस्सलाम को डांटते और कहते, क्या तुम मेरे खुदाओं को मानने से और इनकी इबादत करने से इनकार करते हो? चलो मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, वरना मैं तुम्हें पत्थरों से हलाक कर दूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाप के इस जवाब और इनकार से ज़रा नाराज़ या गुस्सा ना होते, बल्कि अपने बाप के लिए इस्तग़फ़ार और हिदायत की दुआएं मांगते रहते। लेकिन जब देखा कि वो किसी तरह भी हिदायत के रास्ते पर आने के लिए तैयार नहीं, तो इनसे ख़ुद को बरी कर लिया कि अब इनके नुकसान का ज़िम्मेदार मैं नहीं। आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम को हिदायत और तौहीद की दावत देने में लग गए। इन बुतों की पूजा छोड़ो और एक अकेले अल्लाह की इबादत करो। आप अलैहिस्सलाम ने कौम को समझाने के लिए इनके साथ बातचीत ज़रूरी समझी, सूरज और चाँद सितारों की हकीकत। चुनांचे एक दफ़ा जब रात हो चुकी और आप अलैहिस्सलाम की कौम एक और जगह जमा होकर सितारों को पूजने लगी हुई थी, तो आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास गए और उन्हें जाकर मुखातिब किया और समझाने की गर्ज से एक रोशन सितारे की तरफ इशारा करके कहा, ये मेरा रब है। लेकिन जब सुबह का उजाला फैलने लगा तो वो सितारा गायब हो गया। तब आप अलैहिस्सलाम ने कौम को मुखातिब करके कहा, मैं तो ऐसे खुदा पर ईमान ना लाऊंगा जो सामने आकर छुप जाए। और फिर अगली रात आप अलैहिस्सलाम कौम के पास दोबारा गए और अब की बार चाँद की तरफ इशारा करके कहा, चलो अब ये मेरा रब है। लेकिन सूरज की शुआओं ने इसको भी गायब कर दिया। तब आप अलैहिस्सलाम ने साफ साफ कहा, मैं तो अपनी ज़ात की तरफ से मुँह करता हूँ, जिसने आसमानों को और इसमें रहने वालों को पैदा किया है, जिसने ज़मीन को और इस पर बसने वाली सारी मखलूक को पैदा किया है, और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ।
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کا نام نمرود تھا۔ یہ بڑا ظالم، جابر اور ضدی بادشاہ تھا۔ اس نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے چرچے سن لیے تھے۔ اس نے آپ علیہ السلام کو گفتگو کرنے کے لیے بلوایا، اور جب آپ علیہ السلام کی اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ نمرود نے کہا اپنے رب کی صفت بیان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب زندگی اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے کہا، زندگی اور موت وہ تو میں بھی دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام، وہ کیسے؟ نمرود، وہ یوں کہ پہلے میں ایک شخص کو سزائے موت سناتا ہوں اور پھر اسے معاف کر دیتا ہوں۔ ایسا کرنے سے گویا میں نے اسے زندگی بخشی۔ آپ علیہ السلام نے نمرود کی بات کو رد کرتے ہوئے کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اچھا میرے رب کی ایک اور صفت سنو، وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر ہمت ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ یہ سن کر نمرود ہکا بکا رہ گیا اور اس سے کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ملتے ہیں پھر اسی ویڈیو کے دوسرے ٹاپک میں، دوسرے پارٹ میں۔ تو تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ لیکن چلتے چلتے ایک چھوٹی سی اچھی بات کہ اچھا بولیں، اچھا کریں اور اچھا سوچیں۔ تو ملتے ہیں پھر کسی نئی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔